हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल मैथ बाय गाइस। कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज बेस्ट पीवाईक्यू की। बेस्ट पीवाईक्यू क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मेरे पास दो पेपर हैं, एक तो थर्ड शिफ्ट का है, एक हैगा फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, और एक पेपर में 40 क्वेश्चन है। उन 40 के भी दो पार्ट बने हैं 20-20 क्वेश्चन के, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उस 20 में से DSSB DSSB एक से दो क्वेश्चन ऐसे देगा कि जो पहले नहीं पूछे गए होंगे। पहली बात, जो पहले नहीं पूछे गए होंगे तो पेपर में आप उन्हें देखोगे तो आपको या तो उसमें समय लगेगा करने में, या आप कर ही नहीं पाओगे। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं उन क्वेश्चनों को डील करने वाला हूँ आज, जो या तो टाइम टेकिंग है या फिर स्किप करोगे आप लोग। ठीक है ना, अगर आप लोगों ने पहले से किए हुए हैं तो आप जाके पेपर में कर सकते हो, और पेपर में करने के बाद अगर आपने ऐसे क्वेश्चन भी कर लिए तो 20 आउट ऑफ 20 और 40 आउट ऑफ 40 आपके मार्क्स आ जाएंगे मेरे हिसाब से। बात क्लियर है। अगर किसी को PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से जाके आप आंसर की से क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। मैंने सीक्वेंस नहीं बदला है, जो क्वेश्चन पेपर में आया वही सीक्वेंस है। ऐसे हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है पहला। देखो, क्वेश्चन नंबर 20 दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये पहला ऐसा DSSB के पेपरों में नहीं मिला जल्दी से कि आपसे क्यूब पूछ ले, वो भी ऑड नंबर का। जैसे आपको दे रखा है कितना, 13 का क्यूब, 11 का क्यूब और 13 का क्यूब, और यहाँ हो गया 15 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, और ये चल रहा है कहाँ तक का, आपका 29 तक के क्यूब का चल रहा है। ठीक है, वैसे तो मैंने करा दिया है ये भी। ठीक है, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग। इसको सॉल्व करेंगे, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था कि 1 से लेके 1 का क्यूब हो, 3 का क्यूब हो और 5 का क्यूब हो, 5 का क्यूब। ठीक है, और प्लस 7 का क्यूब है, डॉट 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 29 तक का ले लेते हैं। चलो ठीक है, अगर 1 से लेके 29 तक का क्यूब हमें निकालना होता तो हम क्या करते, n का स्क्वायर और 2n² -1 और डिवाइड बाय कुछ नहीं होगा इसमें, डिवाइड बाय इसमें कुछ भी नहीं होगा। बस ये फॉर्मूला लगाएंगे और 1 से लेके 29 तक का क्यूब निकाल लेंगे। बात क्लियर है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 11 से लेके 29 तक का क्यूब पूछा है। तो एक चीज़ बताओ, अगर मैं 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब डॉट 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 9 का क्यूब, अगर ये इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, जैसे 1 से लेके 9 तक का क्यूब अगर इसमें से माइनस कर दिया तो 11 से लेके 29 तक का क्यूब बचेगा। बात समझ पाए ना मेरी। तो इसमें से मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें से बस इसको माइनस कर दिया, 1 से लेके 9 तक के क्यूब को। 1 से लेके 9 तक का क्यूब क्या होगा, यहाँ से वही फॉर्मूला लग जाएगा, n का स्क्वायर ब्रैकेट में 2n का स्क्वायर -1। बस इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1 से लेके 9 तक के क्यूब को माइनस कर देंगे 1 से लेके 29 तक के क्यूब में से, तो हमें पता चल जाएगा 11 से लेके 29 तक के क्यूब की वैल्यू क्या होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। ठीक है, चलिए, नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाके बता सकते हैं जैसा भी लग रहा है आप लोगों को। खैर, अब आ जाओ इसकी बात करते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 29 तक के क्यूब निकालने पड़ेंगे। अब n क्या है यहाँ पर, n है नंबर ऑफ टर्म्स। 1 से लेके 29 तक कितनी संख्या है, इसको कैसे निकालेंगे। देखो 1 से लेके, देखो इसमें से एक माइनस कर देंगे, जो पहले वाली संख्या है लास्ट वाली संख्या में से पहली संख्या को यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा कितना, 28। बात क्लियर है। अब देखो 2 का गैप है ना सब में, तो इसका मतलब 2 से भाग कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास 14। अब जो हमने माइनस की थी संख्या, एक्चुअल में वो माइनस नहीं होगी। समझ रहे हो ना, कि ये तो ऐड होगी, 1 3 5 7 इस तरीके से ऐड होगी ना, तो इसका मतलब जो संख्या माइनस की थी उसको प्लस कर दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 15। बात समझ पाए क्या। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये भी हो जाएगा कि 1 3 5 लेके आप सारे नंबरों को लिख के गिनी लो। फिर अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो बाद बाकी समझना तो आसान ही है का, कि लास्ट वाले नंबर में से पहले वाला नंबर घटा दिया। ठीक है, माइनस करने के बाद जितना डिफरेंस है उससे भाग कर दिया। ठीक है, भाग करने के बाद हमारे पास जो आया उसमें ऐड कर दी वही संख्या जो हमने माइनस की थी। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमने एक घटा दिया, एक्चुअल में तो एक इंक्लूड होगा ना, उन नंबरों में एक इंक्लूड होगा। तो ठीक है, तो यहाँ से आ गया नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इसकी बात करें तो ये आ गया 15 का स्क्वायर। ठीक है, और 2 × में 15 का स्क्वायर -1। बात क्लियर है। और यहाँ पर जो वैल्यू होगी n का स्क्वायर, अब देखो हम बात करेंगे 1 से लेके 9 तक का निकालना है ना, तो यहाँ पर 1 से लेके 9 तक का, अब देखो इसको भी निकाल लो, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। अब 8 को 2 का गैप है तो 2 से भाग कर दिया तो बचा हमारे पास 4। ठीक है, इसमें फिर से वही संख्या जोड़ दी जो माइनस की थी, क्योंकि इंक्लूड तो वो भी होनी थी, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स अगर बात करूं तो 5 हो गए। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है,
और ये हो जाएगा 55 25 दूनी 50 माइनस कितना 1 हो गया, है ना, 25 दूनी 50। मैंने यहाँ कैलकुलेट भी कर दिया, 55 25 25 दूनी 50। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हो 55 25 25 में से 1 मिनट कुछ गलत कर दिया, हाँ 25 मल्टीप्लाई 49 लिख सकते हो ना यहाँ से। तो इसको मैंने यहाँ से हटाया और यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया 25 मल्टीप्लाई 49। बात समझ पाई क्या? अब इसको भी ऐसे कैलकुलेट कर लें, ये 225 हो गया, ये 225 हो गया, तो यहाँ सीधा मैंने लिख दिया कितना 225, ठीक है 225। अब देखो 225 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है ना, और ये 225 की मल्टीप्लाई 2 से की जाए, ठीक है, कितना हो जाएगा 450। उस 450 में से 1 घटा दिया जाए तो बचेगा 449। तो इसके बदले हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये 449 रहा होगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया 449, ठीक है। अब इस वैल्यू को तो यहाँ से हटा ही देते हैं। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो कितनी आ जाएगी, 10 10 25 आ जाएगी, 10 10 25। देखो यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं किया, इसकी मल्टीप्लाई की है और इसको इसमें से माइनस कर दिया और ये संख्या है हमारे पास 1225। ठीक है, कितनी संख्या को माइनस किया है, 1225 को। 1225 को माइनस कर दिया तो 99800 आ गया। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे हिसाब से ये बात समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन पहले DSSB ने कभी नहीं पूछा, इसमें पूछ लिया, इसलिए मुझे कराना उचित लगा। और इस पर बेस्ड आगे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, 2024 में तो पूछेगा, ये तो निश्चित है, ठीक है ना किसी शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं कुछ और आपको जानकारी देता हूँ, ठीक है, कि क्या क्या और हो सकता था। 1 मिनट के लिए अब एक बात और क्लियर कर दूं मैं आप लोगों की। देखो ये तो बात रही क्यूब की, वो भी ऑड नंबर की, ऑड नंबर की क्यूब की बात रही। आपसे ये भी तो पूछ सकता था, ठीक है, और क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं भी होमवर्क में दूंगा लास्ट में, उन क्वेश्चनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में उनके आंसर बताना। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट, जैसे आपसे पूछ लिया 10 का क्यूब। बात सही है। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला जो लगेगा वो क्या लगेगा, तब आप लोग लगाएंगे n+1, ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर लगेगा, डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर लगेगा। बात क्लियर है? चलिए ठीक है। तो n यहाँ पर कितना है, n है हमारे पास 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 1 11, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को, ये भी पेपर में पूछा गया, आप लोग होमवर्क में दूंगा करके बताना है कि कैसे होगा। बात क्लियर है? तो अगर क्यूब पूछेगा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 1 2 3 4 5, तो उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मैंने बता दिया आप लोगों को। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आपसे स्क्वायर पूछा गया, स्क्वायर का सम पूछा गया, जैसे एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरीके से पूछा गया है, ठीक है, डॉट 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 10 तक के स्क्वायर पूछा गया। तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या होगा, n+1, ठीक है, और 2n+1 डिवाइड बाई 6। इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला, ये भी क्वेश्चन 100% है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताई ये चीज़ है कि CP हम जो मान के चलते हैं वो 100 रुपये मान लेते हैं। एक वस्तु पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का कितना है, 200% है। तो हमने SP जो मान लिया, एक चीज़ बताना, 100 की वस्तु है, मैंने कहा इस पर 200 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस 300 रहा होगा, जब भी तो आपको 200 का लाभ होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये रही 100 रुपये CP हो गया और 300 रुपये इसका SP हो गया, ठीक है। यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि कर दी जाए, कह रहा है कि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि, तो इसका मतलब 150 हो गया, पहले 100 था, अगर 50% की वृद्धि करेंगे तो क्या ये 150 नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, विक्रय मूल्य पहले वाला ही रहता है, विक्रय मूल्य समान रहता है, तो लाभ विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है? कह रहा है कि लाभ जो है, लाभ, अब एक चीज़ बताना, लाभ जो है, लाभ कितने का हो रहा है हमें, 150 का लाभ हो रहा है। कह रहा है विक्रय मूल्य का, तो मतलब कि 300 का, कितना परसेंट है, इनटू में 100 कर देंगे, 2 0 से 2 0 3 से काटा तो ये कितना निकल के आ गया, 50%। हमसे ये पूछा गया कि कितना परसेंट है, हमसे लाभ परसेंट नहीं पूछा। बात क्लियर? लाभ परसेंट पूछता तो 100% आंसर होता, ठीक है। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 6 की, पार्ट 2 में से। अब तक 2 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो कि मुझे लगे कि ठीक थे, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको 15, ठीक है, ये था 6 और 15, ये पार्ट 2 में से नेक्स्ट 20 क्वेश्चन में से देख रहे हैं, थर्ड शिफ्ट का है, ठीक है। मैच कर लेना अगर किसी को करना हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 15 की, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करने की कोशिश करो।
वीडियो को रोक के करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो देखो 3 कप दे रखे हैं, दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। दूध पानी के मिश्रण का अनुपात 10 11 10 है, 13 अच्छा 11 10 है और 10 13 है और 2 1 के अनुपात में है। पहले कप में से 21 लीटर, दूसरे कप में से 23 लीटर लिए जाते हैं। तीसरे कप में से कितनी मात्रा लेनी चाहिए जिससे कि तीनों कप का अधिकतम मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। बात क्लियर है। तो देखो मिल्क दे रखा है हमें और वाटर दे रखा है। जो पहले रेशो दिया गया है वो कितना दे रखा है, 11 और 10 का रेशो दे रखा है, 11 और 10 का रेशो दिया हुआ है। बात क्लियर है, ठीक है। और दूसरा जो रेशो दे रखा है 10 और 13 का रेशो दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर अगला जो रेशो दे रखा है 2 और 1 का रेशो दिया हुआ है। इतनी बात क्लियर है ना। चलिए ठीक है, ये मिल्क और वाटर हो गया। अगर मैं मिल्क और वाटर की टोटल की संख्या कहता हूँ तो यहाँ 21 हो रही है। यहाँ हमारे पास मिल्क और वाटर की संख्या कितनी हो रही है, 23 हो रही है। यहाँ मिल्क और वाटर की संख्या कितनी हो रही है, 23 हो रही है। लेकिन उसने क्या किया, यहाँ 23 लिखो ना, सही से देखो 23 ही लिखा था वैसे तो। यहाँ हमने क्या किया है, कह रहा है कि इसमें से 21 लीटर ले लेता है, तो मतलब 21 है, 21 ले रहा है, तो इसका मतलब एक की वैल्यू एक ही हो गई है ना। 21 बराबर 21 के है, तो इसका मतलब हो गया कि जो रेशो दे रखा है वो एक्चुअल में वैल्यू ही है। जो रेशो दे रखा है एक्चुअल में वही वैल्यू है। देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे अगर मैंने लिख दिया 30 और 20, दिख रहा है क्या यहाँ तक, 30 और 20। अब 30 और 20 का अगर मैं रेशो की बात करूँ तो 3 और 2 आ गया, 3 और 2, ठीक है। संख्या एक्चुअल में कितनी थी, 30 20 थी। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 37 और 11, इनका रेशो क्या होगा, इनका रेशो ये संख्या खुद ही होंगी। समझ पा रहे हो। तो इसी प्रकार से 11 और 10 रेशो ना होगी, एक्चुअल में खुद ही संख्या थी, क्योंकि यहाँ से 21 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 21 ही रहती कि 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये 11 लीटर रहा होगा दूध और ये 10 लीटर रहा होगा। इसी प्रकार से 23 लीटर निकालने की बात कर रहा है, हमारे पास 23 है ही टोटल। तो यहाँ से इसका मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पर भी 1 ही आ गई, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारे पास 10 और ये हो गया 23। अगर हम इसकी बात करते हैं टोटल मिल्क कितना है ए और बी कंटेनर में, या फिर ए और बी मिश्रण में जो भी दे रखा था आपका, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास कितना, 23 क्यों 22 आएगा, 21 आएगा ना, 21। और इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है हमें, तो इसको हमने x ही माना, अभी भी इसको हमने x मान लिया। तो हमने इसमें ऐड कर दिया कितना, 2x इसमें ऐड होगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये हो गया हमारे पास 23, ठीक है, 23 + x हो गया। बात क्लियर है। अब ये अनुपात जो है वो हमारे पास कितना बनना चाहिए, 1 और 1 बनना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख लें क्या, 21 + 2x अपॉन में 23 + x बराबर में वैल्यू जो आएगी वो 1:1 आएगी। इतनी बात क्लियर है क्या आप लोगों को। अगर इतनी बात क्लियर है तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 21, दिख रहा है क्या, पहले तो ये देख लो यहाँ तक, दिख तो रहा है ना। एक तरफ लिख दूँ क्या मैं, चलो यही देख लो यार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 + 2x बराबर में 23 + x। तो यहाँ से x में से x गया तो x की वैल्यू हमारे पास जो आ गई वो 2 आ गई निकल करके। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। हमसे पूछ रहा था तीसरे में कितना है, 2 और 1 3, ठीक है। तो ये 3x हो गया, ये कितना हो गया 3x। तो यहाँ मल्टीप्लाई x ही कर देंगे, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो तो आंसर जो हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। 2 और 1 3, x की वैल्यू हमने निकाल दी 2 और हमारे पास टोटल कितना है लास्ट कंटेनर में, तो 3 है तीसरे मिश्रण में, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 6। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप लोग समझ पाए हैं। ठीक क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो ठीक है आप लोगों का। हाँ, बस इसमें 2 क्वेश्चन ही मिले हैं, इसमें 2 क्वेश्चन ही मिले हैं मुझे जो ठीक थे, ठीक है। और बाकी मैं होमवर्क में दूंगा आप लोगों को लास्ट में, तो उन क्वेश्चनों को भी करने की कोशिश करना, या मैं दिखा देता हूँ, देखो स्क्रीन पर दिख रहे होंगे मेरे हिसाब से जो होमवर्क हैं, इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना, ठीक है ना, ठीक है। तो ये होमवर्क है जो भी दे रखा है आप लोगों को। चलते हैं अगले पेपर की ओर। तो अब देखो मैंने पूरा पेपर करा दिया, मतलब पूरे पेपर में 40 क्वेश्चन करा दिए मैथ सेक्शन के। उसमें जो क्वालिटी क्वेश्चन थे, बेस्ट क्वेश्चन थे, वो भी मैंने आपको करा दिए। इनको कर लिए, एवरेज क्वेश्चन आप लोग पहले से कर लेते हैं तो इसके बाद पूरे के पूरे नंबर आने के पूरी संभावना है, ठीक है ना। आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। और पेपर ये है आपका फर्स्ट शिफ्ट का। पीडीएफ अगर टेलीग्राम से लोगे ना तो इसी सीक्वेंस में मिलेगी आपको पीडीएफ, ठीक है, जिस सीक्वेंस में मैं सॉल्व करा रहा हूँ। कि डीएसएसबी ने पहली बार पूछा द डिफरेंस बिटवीन द
ट्विन प्राइम नंबर इज ऑलवेज। अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। ट्विन प्राइम नंबर मैंने आप लोगों को बताया था ना, पहले तो आपको मैंने प्राइम नंबर बताया था कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या जो एक से कटती है और खुद से कटती है, जो एक से कटेगी और इटसेल्फ खुद से कटेगी, वही प्राइम नंबर होते हैं। बात क्लियर है ना। अब आ जाओ, ऐसी संख्या कौन कौन सी होती है, प्राइम नंबर है। देखो ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य जिसका अंतर 2 हो, जिस अभाज्य संख्या में अंतर 2 हो। जैसे मैं कह दूं आपसे 3 और 5 अभाज्य संख्या है, अंतर कितने का है, 2 का है। अब मैं कह दूं 5 और 7, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे डिफरेंस ही पूछा गया था, तो आंसर होगा कितना, 2 होगा, ठीक है। अब देखो ट्विन प्राइम नंबर से ही रिलेटेड आगे तीसरा, मतलब कि 12 तारीख के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि 100 से लेके 150 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो 100 से लेके 50 तक के 3 ट्विन प्राइम नंबर बन रहे हैं। 3 कौन कौन से बन रहे थे, वैसे तो मैंने वीडियो में करा दिया है, शायद लास्ट वाली वीडियो है, जाके देखो, बहुत डिटेल में वहाँ चीज़ें कराई हैं, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। चलो मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। 101 बनेगा, 103 बनेगा, ठीक है, और कौन सा बनेगा, 107 बनेगा, 109 बनेगा, ठीक है, 137 बनेगा और 139 बनेगा। 139 ये 3 ट्विन प्राइम नंबर बनेंगे। कहाँ, 100 से लेकर 50 तक। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो देखो 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए एक जैसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक क्वेश्चन पूछता है तो उसके जैसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना 99% रहती है रीड प्लस बी में। बात क्लियर है। तो ये रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। और इसके जैसा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, अगर लग जाता है स्क्रीन पर तो देख लेना, है ना। और चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 देखना आप, ठीक है। 13 इससे पहले जो दे रखे हैं ना इनको करने की कोशिश करना, होमवर्क में जो भी दिया है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 भी थोड़ा सा ठीक है, अगर आता है तो ठीक है आप लोगों को, नहीं तो देखो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन हम लोग। 56 की पावर कितनी, 45 आ गई हमारे पास, और प्लस 56 की पावर ही कितनी हो रही है हमारे पास। देखो डिवाइड का मतलब है यहाँ पर, इसको ऐसे कर लेते हैं ना डिवाइड। अब ये ब्रैकेट है, अरे क्या हो रहा है ये, यहाँ 56 ही लिखेंगे और यहाँ डिवाइड बाय व्हाट, 57, डिवाइड बाय 57। बात क्लियर है क्या, चलिए ठीक है। देखो इस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। नियम तो यही कहता है कि ब्रैकेट को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, जब इससे भाग करो, जब रिमाइंडर निकालो, ऐसे ही तो करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे करेंगे। जैसे देखो 56 दे रखा है, 56 की पावर 45 दे रखी है, और यहाँ 56 की पावर 10। हम इसको इससे डिवाइड करने वाले हैं, इसको इससे डिवाइड करने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको ना एक बार इसको इससे भाग करो और एक बार इसको इससे भाग करो। बिना प्लस किए आप ऐसे भाग कर सकते हैं, बिना प्लस किए आप ऐसे भाग कर सकते हैं कि 56 को एक बार भाग कर दो इससे, इसको एक बार भाग कर दो इससे। अगर आपको रिमाइंडर निकालना है तो मैं दिखाता हूँ ऐसा कैसे हो रहा है। देखो जैसे अगर मैं कहता हूँ कि 3 को 2 से 3 प्लस 2 है, 3 प्लस 2 है ना, 3 प्लस 2 है, ठीक है। 3 प्लस 2 ब्रैकेट में हैगा, इसको हमें डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो देखो जरूरी नहीं है, एक तो तरीका हो गया, आप 3 और 2 जोड़ोगे 5, 5 को 2 से भाग करोगे तो रिमाइंडर बचा 1, एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन मान के चलो अगर ऐसे नहीं करना तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3/2 प्लस 2/2। बात क्लियर है। यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ रिमाइंडर बचा 0, यहाँ रिमाइंडर बचा कितना, 1। तो 1 प्लस 0 इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया, 1। और पहले जोड़ के भी एक ही रिमाइंडर आ रहा है, और बिना जोड़े भी ऐसे सेपरेट डिवाइड करने तो भी एक ही रिमाइंडर आ रहा है। तो मैंने इतनी बात समझाने की कोशिश की है कि आप लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि ऐसे डिवाइड नहीं करते तो ऐसे कर सकते हैं। बात क्लियर है। आ जाओ, तो यहाँ से जो बचेगा देखो माइनस की पावर 1 बचेगी, सॉरी इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा माइनस का 1 बचा। यहाँ पर माइनस के 1 की पावर कितनी आ गई, 45 आ गई। अब माइनस की पावर 45 है तो इसका मतलब ये हो गया कि संख्या वो माइनस ही रहेगी, वो प्लस नहीं होगी। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। तो देखो जैसे माइनस है, माइनस की पावर 45 है, माइनस की पावर और दे दी है, तो इसका मतलब ये हो गया जैसे 1 की पावर 3 देना, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो इसका मतलब ये माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस, तो इसका मतलब माइनस का 1 आएगा। अगर यहाँ पावर अगर मैं 2 लिख दूँ, यहाँ पर 2 लिख दूँ, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू प्लस का 2 बनेगा। अब क्या बनेगा, प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर यहाँ पर पावर हमारे पास और दे रखी है तो इसका मतलब ये माइनस का माइनस ही रहने वाला है, और यहाँ पर 57 से इससे भाग करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर भी माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1।
किसी को लग रहा होगा कि माइनस का रिमाइंडर कैसे आ रहा है, तो ऐसा हो जाता है कि 57 से 56 को भाग दोगे तो रिमाइंडर माइनस में 1 बचा सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया हमारे पास, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, ठीक है ना, माइनस का ही साइन रहेगा जब इसको ऐड करते हैं तो, और डिवाइड बाय 57। अब देखो ये माइनस का 2 रिमाइंडर बचा है, देखो रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, अगर माइनस में आ रहा है ना तो जो संख्या दे रखी है उससे आप माइनस कर दो, तो 57 में से माइनस करेंगे 2, इसका मतलब एक्चुअल में जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास 55 आएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को कराने की कोशिश की है और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात अगर आप लोगों को क्लियर है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोगों को क्या दिया गया है? ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली नहीं पूछता DSSS, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, जैसे 4 अंडर रूट में वैल्यू दे दी है 45, बात क्लियर है, और माइनस का अंडर रूट में वैल्यू दे दी है कितनी, 80। ठीक है, माइनस में और वैल्यू दे दी है ये वाली, यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले जितने भी रूट वाली वैल्यू है ना वो सारी एक जैसी ही आएंगी, याद रखना। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे ये तो रूट से बाहर है, 4 तो निकाल दिया, अब 45 है, 45 के अगर फैक्टर करेंगे आप लोग, 5 निम 45 और 3 9, ये तो बचेगा। तो देखो जो पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, जो पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रह गया, तो इसका मतलब 3 रूट 5 इसको लिख सकते हैं क्या हम, 3 रूट 5, तो हमने यहाँ लिख दिया इसको 3 रूट 5, 3 रूट 5, 3 रूट 5 लिख दिया, माइनस, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 4 रूट 5, देखो 4 चौक 16 पंजे 80, बना दिया ना, मैंने डायरेक्ट बना दिया अब। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं आप लोग, 8, भाई कितना लिखेंगे इसको, एक बार फैक्टर कर लेते हैं, 5 8 40, 5 के बाद तो ये हो जाएगा 9 रूट 5, 9 रूट 5, 9 रूट 5। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, अधिकांश यही होगा कि ये वैल्यू समान आएगी, तभी आप ऐड कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये बन रहा है 12 ही तो बन रहा है, ये टोटल कर रहे हैं तो इसको, ये 12 बन गया, और देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बना हमारे पास 13, हाँ ये 12 बना है ना, यहाँ पर 12 बना है, सही से देखो 12 ही लिखा है वैसे तो मैंने। ठीक है, तो 12 अंडर रूट 5 बना, और ये हो गया कितना, माइनस का 13 अंडर रूट 5, बात क्लियर है। इनको जोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस का था, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा हमारे पास, बात क्लियर है, क्योंकि माइनस का 13 था, या माइनस या प्लस का 12 था, तो माइनस की संख्या बचेगी, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये रही बात आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी ये बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका। अब फिर क्वेश्चन नंबर 19 भी होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, देखना। और कौन सा करोगे तुम लोग? अच्छा एक क्वेश्चन रह गया क्या आपका, 1 मिनट में देख लूँ क्या। हाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी क्वेश्चन ठीक था। ठीक है, कह रहा है एक योजना 36.5% वार्षिक दर से समान ब्याज प्रदान करती है जो प्रतिदिन लगाया जाता है। मनोज ने एक गैर लीप वर्ष के दौरान एक निश्चित राशि का निवेश किया और निवेश के ठीक 2 दिन बाद उसे कुल दे का मतलब होता है कि कुल राशि दे दिया उसने, तो इसका मतलब अमाउंट दिया है कितना, 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख दी थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मनोज द्वारा निवेश की गई राशि के निकटतम है, जो निकटतम रुपए को पूर्णांक। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें प्रिंसिपल बताना है, और उसने हमें अमाउंट दे रखा है, बात क्लियर है। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को बताया है एसआई के केस में, एसआई कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई इंटू पी इंटू आर इंटू टी, ऐसे ही तो होता है, पी इंटू आर इंटू टी, बात क्लियर है। अब एक चीज़ बताना, प्रिंसिपल निकालना है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि पी की वैल्यू 100 है, भाई पी बराबर में है ना, पी की वैल्यू 100 मान सकते हैं, तो पी मैंने यहाँ से हटा ही दिया, अभी पी की वैल्यू 100 निकाल दी मैंने कहा कि पी हमारे पास 100 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पी बराबर है 100, बात क्लियर है। अब देखो ऊपर वाला क्या बन रहा है एसआई, नीचे वाला क्या बन रहा है प्रिंसिपल, बात क्लियर है। अगर एसआई में प्रिंसिपल ऐड कर देते हैं तो हमारे पास अमाउंट बनता है, बोलो हाँ बनता है। ठीक है, तो हमने इसको इसमें जोड़ दिया, लेकिन आर की वैल्यू हमें जो दे रखी है क्वेश्चन में वो कितनी % दे रखी है, आर और टी कितना दे रखा है देख लेते हैं एक बार जल्दी से। आर की वैल्यू जो दे रखी है 2 दिन, देखो रेट दे रखा था हमें 36.5 और टी की वैल्यू जो दे रखी है 2 दिन दे रखी है।
ठीक है। यहाँ 100 तो है इनिशियली, ठीक है। मल्टीप्लाई, देखो जब एक चीज़ देखना आप लोग, ये किसी ने पूछा भी था, शायद हार्दिक नाम है उन भाई साहब का, उनका ये डाउट था कि ये दशमलव हटने, यहाँ जीरो एक फालतू कैसे आ जाए। देखो जब दशमलव हटता है ना, यहाँ से दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी जीरो आ जाती है। मैंने तसल्ली से बता दिया उन्हीं भाई साहब के लिए जिसने ये पूछा था, बात क्लियर है। तो यहाँ जीरो आ गई है, इस हिसाब से जीरो आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इनटू में कर देंगे हम 365। क्यों, ये 2 दिन है और वार्षिक पूछ रहा है वो, ठीक है। तो साल में कन्वर्ट करेंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब देखो 365 से 365 कैंसिल आउट हो गया, इससे इसको काटा तो ये आ गया हमारे पास 500। देखो नीचे वाली वैल्यू मैंने आपको अभी भी बताई कि क्या होती है, प्रिंसिपल होती है, और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, ब्याज। तो इसका मतलब प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ेंगे तो ये बन गया हमारे पास अमाउंट, कितना बन गया हमारे पास, अमाउंट बना 501। प्रिंसिपल कितना आया हमारे पास, प्रिंसिपल आया 500। यहाँ अमाउंट की जो वैल्यू दे रखी थी आप लोगों को वो कितनी दे रखी है, 5 लाख, ठीक है। 5 लाख दे रखी है। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 2.5 लाख आ जाएगा आपका। 2.5 क्यों आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना, 25, ये 5 लाख है ना, देख लेना जीरो अपने हिसाब से, है ना। 2 3 7 आ जाएगा ना, 3 2 3 5 एक ये, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है आपको, किससे, इससे डिवाइड करना है। तो अप्रॉक्स में जो भी आप मेरे हिसाब से कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। तो ये रही बात क्वेश्चन नंबर 20 की। आंसर क्या होगा बताना कमेंट बॉक्स में इसका, ठीक है, आसानी से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कह रहा है कि झील के पास एक मणिक था जो उसके हाथ से गिरकर 4 टुकड़ों में टूट गया, ठीक है ना, 4 टुकड़ों में टूट गया, 1 3 और 5 और 7 के अनुपात में टूटा है, ठीक है ना। मणि की कीमत भार उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब टुकड़े बेचे जाएं तो झील को 68 कितना है ये 68,800 रुपये कम मिलते हैं। तो मणि की मूल कीमत क्या है, आ जाओ चलो। देखो एक बार क्या करना है आपको, एक बार करना है 1 3 5 7, इस भाग में ही तो टूटा ये, ठीक है। अगर टूटा ना होता तो ये जुड़ के कितना बनेगा, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 का स्क्वायर बनेगा, 16 का स्क्वायर इसका मतलब 256 बनेगा। यहाँ लिख दिया मैंने कितना, 256 बनेगा अगर ये टूटा ना होता। लेकिन ये टूट गया जिसके कारण बिखर गया, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं हम, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है ना, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है हमारे पास, 1 9 25 और 49, ठीक है, 1 9 25 49, 9 5 14, 14 और 9 कितना होता है 24, 23 23 और 1 24, है ना। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है ना, एक बार रुक जाओ। 50 तो ये बन गया हमारे पास 50, और ये कितना हो रहा है 50 ये हो गया, 25 ये हो गया, तो ये 75, तो ये बन गया ना हमारे पास 75 10 85 और 1 84, ये 84 बन रहा है, ठीक है। और ये 256 बना है, बात क्लियर है। अब इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना बच रहा है हमारे पास 256 में से 80 दिस माइनस कर दिया हमने, तो बचा 2 7 और 1 172। हमारे पास कितना कम आया है 172, उसने कहा कि उसका कम हो गया कितना 68,800। देखो 17 चौक 68, एक की वैल्यू तो 400 आएगी ना। अब इस 400 की मल्टीप्लाई बस इसके साथ करनी थी आपको, बस हो गया। तो 256 मल्टीप्लाई 400 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 102 और कितना 400, बस यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये था पार्ट 2, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन थे आपके ये जो भी दिया गया था, और क्वेश्चन नंबर